पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का जिला चकवाल, इसी जिले में पड़ता है एक छोटा सा गांव गाह। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जन्म साल 1932 में इसी गांव में हुआ था। साल 1947 यानी अब से 77 साल पहले मनमोहन सिंह और उनका परिवार इस जगह को छोड़कर भारत के अमृतसर चला गया, लेकिन उनकी यादें और उनकी निशानियां आज भी इस गांव में मौजूद हैं। ये वो जगह है जहाँ उनका घर हुआ करता था। यहाँ इस मिट्टी में वो पैदा हुए, इसी जगह, इसी घर में, और यहाँ से वो इंडिया चले गए माइग्रेट करके। मनमोहन सिंह की प्राथमिक शिक्षा भी यहीं के एक सरकारी स्कूल में हुई थी। इस स्कूल के प्रबंधकों ने इतने सालों बाद भी उनकी मार्कशीट्स संभाल कर रखी हुई हैं। इस स्कूल में वो 4 जमात तक पढ़े हैं सिर्फ, क्योंकि उस वक्त ये स्कूल था ही 4 जमात तक, तो उन्होंने 4 क्लासेस यहाँ से पास की हैं। उनका ये उन तीनों क्लासेस का यहाँ पे चारों क्लासेस का मेरे पास रिजल्ट मौजूद है। ये उनका जमात अव्वल का रिजल्ट है मनमोहन सिंह साहब का। ये उनका रिकॉर्ड अब भी हमारे पास महफूज है। इंशाअल्लाह ताला जब तक मैं हूं, ये मेरे पास अमानत है। जब मैं चला जाऊंगा इस स्कूल से नया बंदा आएगा तो ये अमानत मैं उसके हवाले करके जाऊंगा। ऐसा नहीं है कि केवल गाह के लोगों के जहन में मनमोहन सिंह की यादें जिंदा हैं। मनमोहन सिंह खुद भी अपने जन्म स्थल को नहीं भूले थे। जब तक वो रहे, गाह भी उनकी यादों में बना रहा। इंडिया के वजीर आज़म बन के भी हमारे गाँव को याद रखा, और खासकर मस्जिद को भी। ये तो उनकी बड़ापन था कि यहाँ इस जमीन पे पैदा होने वाला, इस छोटे से गांव की छोटी सी जमीन में, और इतने बड़े मुल्क का वज़ीर आज़म बना। हमें इस जगह पे फख्र है कि इंसान चला जाता है, उसकी यादें रह जाती हैं। हम मुसलमान हैं, वो सिख हैं। सबसे पहले जो उनकी बात मुझे याद है कि उन्होंने एक मैसेज भेजा था कि मेरे घर के साथ एक जामा मस्जिद है, वहाँ पर नमाजी नमाज पढ़ते थे। मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, अल्लाह पाक को, और वो आज नहीं है, लेकिन उनकी बात हमें इसलिए याद है कि अच्छी बातें हमेशा याद रखी जाती हैं। उन्होंने कहा कि वहाँ पे लोग नमाज पढ़ते हैं और पानी ठंडा होता है, वहाँ पे मैं गीज़र लगवाना चाहता हूँ। तो हमने उनको कहा जी हमारी वहाँ पे 3 मस्जिदें हैं, तो उन्होंने 3 मस्जिदों के लिए इंडिया से वो गीज़र सिस्टम भेजे हैं, जो आज भी हमारी मस्जिदों में लगे हुए हैं। भारत में साल 2004 के लोकसभा चुनाव के बाद जब मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, तो पाकिस्तान के इस छोटे से गांव की भी किस्मत बदल गई थी। यहां विकास के कई काम हुए, जिसका श्रेय यहां के लोग मनमोहन सिंह को ही देते हैं। तो उनकी वजह से हमारे गांव में जो काम भी काफी हुए हैं। बच्चियों का हाई स्कूल बना, बच्चों का हाई स्कूल बना, BHU की इमारत बनी, वेटनरी का अस्पताल बना, और तकरीबन बलकसर से लेकर गाह तक डबल रोड बनी। तो बहुत ज़्यादा काम भी हुए, लेकिन हमारी जो वो ख्वाहिश थी कि वो यहाँ आते और हम उनका इस्तकबाल करते, लेकिन वो हम बस उनके बाद आज वफा हो गया है, तो हमें अफसोस है। गाह के लोगों को जिस बात का मलाल है, उसी मलाल के साथ पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी दिली इच्छा थी कि वो कभी अपने गांव जाएं, अपने स्कूल का दौरा करें, वहां के पेड़ दोबारा देखें, लेकिन 10 साल तक प्रधानमंत्री रहने के बावजूद वो कभी पाकिस्तान नहीं जा सके। तमाम लोगों की ख्वाहिश है कि कहते हैं कि यार हम लोग अगर आसानी हो तो वहाँ जाएं और उनकी आखिरी रसूमात में शिरकत करें, लेकिन हम लोगों ने उनको बताया कि ये पॉसिबल नहीं है, हमारे दोनों मुल्क के हालात ऐसे नहीं है, तो बस यहाँ ही बैठ के दुआ कर सकते हैं। BBC संवाददाता नैयर अब्बास की रिपोर्ट।